लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। माना जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। यह आरक्षण विशेषकर सवर्णों के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, सवर्ण वर्ग को भी इसका फायदा मिलेगा। आइए पहले जान लेते हैं कि इस आरक्षण का लाभ किस किस को मिलेगा। आरक्षण सिर्फ उन्हें मिलेगा। आरक्षण का गणित क्या कहता है? जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, उन्हें भी ये फायदा मिलेगा। जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो, उन्हें भी ये फायदा मिलेगा। जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आया हो, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार इसके लिए जल्दी संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सामान्य वर्ग के लोगों को इसकी आवश्यकता थी, जो पिछड़े हुए हैं, तो उन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं सबका साथ सबका विकास, केवल कहते नहीं है, करके आज उन्होंने दिखा दिया है। सामान्य वर्ग के लोग आज प्रसन्न हैं। हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी की भूरी प्रशंसा करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। और उन लोगों को अब सोचना चाहिए जो केवल सामान्य वर्ग के लोगों के आंदोलनों के आधार पर आश्वासन दिया करते थे। प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा करके लोगों को बता दिया है कि इनका भी हक है, हम इनका हक दे रहे हैं जो लोग नहीं दे रहे थे। संसद 100% कर दे, 80% कर दे, 70% कर दे। ये जो एक मिसनोमर था 50% वो भी जाएगा। वैसे 69% तो तमिलनाडु में रिजर्वेशन है ही है डिस्पाइट इट। और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं अपर कास्ट में, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। हम उसका स्वागत करते हैं। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव छुआछूत जो हुआ करता था, जन भागीदारी की जहां तक बात थी, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसे समाज में बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटीज की, जहां एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले। इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। जो फैसला लिया गया है चुनाव को देखते हुए, अभी देखिए ना, अभी क्या है नहीं है देखा जाएगा ना भाई, किस हिसाब से। ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं चलेगा। या तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म करिए और इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। इनको मालूम है कि ये चलेगा तो नहीं, ना तो संसद में पास होगा और ना ही अदालत के गले से उतरेगा। तो इसलिए ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था, तब देश भर में दलितों ने काफी प्रदर्शन किया था, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले से सवर्ण काफी नाराज हो गए हैं। दलितों के बंद के बाद सवर्णों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था। इसलिए सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।